Good evening students. As we have discussed in previous class, teaching skills, methods and approaches. Now today's topic is principles of language teaching. भाषा शिक्षण के सिद्धांत. नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस. प्रकृतिवाद का नियम. प्रकृतिवाद मीन्स नेचुरल, जो कि प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ होता है. नंबर ए, मदर इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ चाइल्ड आफ्टर बर्थ. जैसा कि हम जानते हैं कि जो माँ होती है वो पहली टीचर होती है अपने बच्चे की जब वो जन्म लेता है, उसी के थ्रू वो सीखता है. लैंग्वेज लर्निंग शुड स्टार्ट ओरली. जो हमारा भाषाई अधिगम है वो हमेशा स्टार्ट होना चाहिए मौखिक, ओरली होना चाहिए. वर्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू सेंटेंसेस. जो हमारे वर्ड्स हैं वो कन्वर्ट होने चाहिए सेंटेंस में. जैसा कि मैंने क्लास में भी कई बार बताया, अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं वर्ड्स में, वर्ड्स कन्वर्ट होते हैं सेंटेंसेस में. उसी तरह वर्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू सेंटेंसेस. स्पीकिंग शुड बी कन्वर्टेड इनटू राइटिंग. जो हम स्पीकिंग है, जो हम बोल रहे हैं, वो कन्वर्ट होनी चाहिए राइटिंग में. ये हमारा पहला है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, जो कि प्रकृतिवाद का नियम कहलाता है. नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग. हम सब जानते हैं कर के सीखने का नियम. कर के जो हम सीखते हैं वो हमेशा बिल्कुल स्टैटिक होता है, स्थिर होता है. इसमें है आपका स्किल्स आती हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. ये अगर चारों स्किल्स LSRW जो हम पहले पढ़ चुके हैं, हमारी 4 फोल्ड स्किल्स होती हैं, ये हमारी बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए कि हम सुन भी सकें, बोल भी सकें, पढ़ भी सकें और उसको लिख भी सकें. प्रोनंसिएशन ड्रिल इज़ रिक्वायर्ड. ड्रिल मीन्स अनुशासन, प्रोनंसिएशन मीन्स उच्चारण. उच्चारण का जो अनुशासन है वो इसमें बहुत ज़रूरी है. अगर हम करके सीखना चाहते हैं तो इसमें जो उच्चारण होना चाहिए, हमारा अनुशासन उसमें जो होना चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए. इसेंशियल मतलब कि महत्वपूर्ण है उसका होना. जैसे कि करके सीखने में छोटा बच्चा है, वो साइकिल पे बैठता है, गिरता है, फिर बैठता है, गिरता है, फिर बैठता है, तो उसके थ्रू वो सीख जाता है कि मैं गिरा हूँ तो ऐसे मैं बैठ पा रहा हूँ इसमें. वो धीरे धीरे करके ही सीखते हैं, छोटे बच्चे करके ही सीखते हैं. थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस. अभ्यास करिए. अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. जैसा हम जानते हैं जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही हमारी स्किल्स अच्छी होंगी. अल्फ़ाबेट्स, जैसा मैंने देखिए लिखा है, अल्फ़ाबेट्स कन्वर्ट होते हैं वर्ड्स में, वर्ड्स कन्वर्ट होते हैं सेंटेंस में. सबसे शुरुआत हमको अल्फ़ाबेट से करनी चाहिए, उसके बाद हमको उसको वर्ड बनाना चाहिए, वर्ड के बाद उसका सेंटेंस बनाना चाहिए. वो हमें प्रॉपर एक सेंस देता है. बी, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. सी, राइटिंग, पैराग्राफ्स, एसेज एटसेट्रा. लिखावट है, जो पैराग्राफ है, ऐसे हैं, इनके थ्रू हम अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं. इनके थ्रू हमारी प्रैक्टिस आती है. ऐसे है, कोई भी ऐसे लिखने को आता है, डाउरी का, काव का, इसके थ्रू हम लोग प्रैक्टिस हमारी अच्छी होती है. डी, परफेक्शन ऑफ लैंग्वेज, एफिशिएंसी एंड फ्लुएंसी इज़ रिक्वायर्ड. जो हमारा भाषा है उसमें हमें परफेक्ट होना चाहिए, हमें अपनी क्षमता पे भरोसा होना चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए एंड फ्लुएंसी, और वो धारा प्रवाह होनी चाहिए जिसके थ्रू हम लोग अपनी जो भी इंग्लिश की जो हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, वो हमारी सिद्धांत किसी सबके सब्जेक्ट में होते हैं. हिंदी के भी सिद्धांत हैं तो इंग्लिश के भी सिद्धांत हैं. इसमें थ्रू हमको परफेक्ट होना चाहिए. अभ्यास करिए. फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन. इमिटेशन मीन्स होता है नकल, प्रतिलिपि. किसी की नकल करना या प्रतिलिपि कहलाता है. इट इज़ नेसेसरी दैट व्हाटसोएवर इज़ इमिटेशन, व्हाटसोएवर इज़ इमिटेटेड है, सॉरी यहाँ पर imitated है. It is necessary that whatsoever is imitated should have perfection in displaying his/her arts.
ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम किसी की नकल कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं, वो होना चाहिए परफेक्ट, जिसके थ्रू हम अपनी डिस्प्ले कर सकते हैं, अपनी आर्ट को, अपनी कला को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। बी, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग एंड यूज़ ऑफ ग्रामर शुड बी इमिटेटेड प्रॉपरली एंड करेक्टली। जो हमारा उच्चारण है, जो स्पेलिंग है और जो ग्रामर का इस्तेमाल है, यूज़ है, वो हमेशा प्रॉपरली उसका नकल होनी चाहिए और वो बिल्कुल सही होना चाहिए, करेक्टली होना चाहिए इंग्लिश टीचिंग को समझने के लिए। ये इसके प्रिंसिपल्स हैं, इन्हीं के थ्रू हम इंग्लिश टीचिंग को समझते हैं। नेक्स्ट है लास्ट, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। ये आपको समझ में आ गया। मोटिवेशन मीन्स मोटिवेट करना, उत्साहित करना, और इंटरेस्ट हर्बर्ट के रूल्स हैं, इन्होंने ही दिया था हर्बर्ट के रूल्स। मोटिवेट एंड डेवलप इंटरेस्ट। इनके रूल्स पहला है न्यू अवेयरनेस बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज। जो भी नई अवेयरनेस वो कहाँ से आती है, बेस्ड होती है किस पे, प्रीवियस, जो हमारा पूर्व का ज्ञान होता है उसी की बेस पे हम लोग नया ज्ञान अर्जित करते हैं। यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स डिवाइसेस। जो भी टीचिंग एड्स डिवाइसेस हैं उनको हम यूज़ करते हैं। प्रोजेक्टर है, चार्ट्स हैं, इनके थ्रू हम लोग समझते हैं। सी, ऑर्गेनाइज डिबेट एंड क्लासरूम डिस्कशन। अगर हम डिबेट ऑर्गेनाइज करेंगे, क्लासरूम में डिस्कस करेंगे, इससे हमारी स्किल अच्छी होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन टेक्निक शुड मेक एक्टिव एंड इन्वॉल्व इन टीचिंग। जो हमारी क्वेश्चन की टेक्निक है, जो टीचर टेक्निक यूज़ करता है क्वेश्चन में पूछने की, वो बहुत एक्टिव होनी चाहिए और टीचिंग से ही इन्वॉल्व होनी चाहिए। जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसी के अंडर में आनी चाहिए। जो भी हम क्वेश्चन की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो एक्टिव होनी चाहिए, जो बच्चा समझ सके, और वो टीचिंग में इन्वॉल्व भी होनी चाहिए। लास्ट है वेरिएशन इन टीचिंग लेसन एंड मेक इंटरेस्टिंग। जो हमारा टीचिंग का लेसन है, मान लीजिए कोई भी टॉपिक, अगर हमने कोई मेथड टॉपिक लिया, अगर डायरेक्ट मेथड लिया, TCGM मेथड लिया, तो उसमें वेरिएशन बहुत ज़रूरी है, बदलाव और मेक इंटरेस्ट। उसको हमें ऐसा पढ़ाना चाहिए कि बच्चों को समझ में आए, वो उसमें इंटरेस्ट भी ले। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। भाषा शिक्षण के क्या क्या सिद्धांत है। पहला प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, प्रकृतिवाद का नियम। नंबर 2 करके सीखने का नियम, लर्निंग बाय डूइंग। 3 प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास का नियम। 4 प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, नकल प्रतिलिपि। 5th प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन इंटरेस्ट। ये हर्बर्ट ने इसको दिया था, हर्बर्ट, जिनके लेसन प्लान भी हम लोग जानते हैं। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। बहुत धीरे धीरे ही बताया है मैंने। नाउ आपका टुडेस, आज का होमवर्क जो है वो है कि आपको ओल्ड एंड न्यू मेथड का प्रीव्यू लेना है। कीप इन टच विद ओल्ड एंड न्यू मेथड्स, जो कि हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मेथड्स। ओल्ड मेथड बताएंगे, उसके बाद आपको न्यू मेथड्स बताएंगे। जैसे हम क्लास में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ओल्ड मेथड होते हैं हमारे 2 मेथड्स हैं, TCGM मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। और न्यू मेथड्स में आता है हमारा बाइलिंगुअल मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड, कई मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऑडियो वीडियो मेथड, डायरेक्ट मेथड एंड आपका लैंग्वेज गेम्स हैं। ये आप थोड़ा इसमें प्रीव्यू इसको देखिएगा, थोड़ा समझिएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैं यही पढ़ाऊँगा, ओल्ड मेथड, उसके बाद न्यू मेथड लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा। ओके, बाय, टेक केयर।